हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज निधि सिंह। तो मैं अपनी क्लास में मैथमेटिक्स का चैप्टर पढ़ा रही थी। मैंने लास्ट में टॉपिक लिया था सहअभाज्य संख्या, ठीक है, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सब मैंने पढ़ा दिए थे। ठीक, अब हम उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए एक टॉपिक लेंगे हम, डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, डिविजिबिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं हम, जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि कोई भी नंबर हो वो किसी बड़ी संख्या से डिविजिबल है या फिर नहीं है। ठीक है, तो आज हम आज के सेशन में हम यही पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि हमारे पास काउंटिंग होती है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, ऐसे हमारे कई नंबर्स होते हैं। ठीक है, जिसमें इन नंबर्स के क्या होते हैं, रूल बने होते हैं कि ऐसे कौन सी संख्या, मतलब जैसे मैंने डिजिट दे दिया 84, अब ये हम उसको पहचानेंगे कि ये 84 2 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो इस नंबर का क्या हो रहा है, एक रूल होता है, एक नियम होता है, ठीक है, कि ये नंबर जो है वो इससे डिविजिबल है या फिर नहीं है। ऐसे 3 का रूल होता है, ऐसे ही 4 का होता है, 5 का होता है, 6 का होता है, 7 का होता है, 8 का होता है, 9 का होता है, 10 का होता है, 11 का होता है। ठीक है, तो मतलब कई नंबर्स का रूल्स होते हैं। एग्जाम में आता है कि ऐसा नंबर है, ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो उस चीज को हम क्या करेंगे, डिवाइड करके देखते हैं। तो इसमें हमारा टाइम क्या होता है, बहुत ज्यादा खर्च होता है। तो हम उस टाइम को खर्च ना करते हुए हम उनके रूल्स पढ़ेंगे, उनके नियम पढ़ेंगे, जिससे हम पता लगा सकते हैं, कुछ ही सेकंड्स में हम पता लगा सकते हैं कि ये नंबर जो होते हैं वो इस नंबर से डिविजिबल है या फिर नहीं है। उन्हीं के आज हम रूल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, रूल कि 2 का डिविजिबल पढ़ेंगे। ठीक है, 2 का डिविजिबल रूल पढ़ेंगे हम। ठीक, तो देखिए, 2 का डिविजिबल रूल हमने आज स्टार्ट किया है। पहले तो बात, तो हम 2 के डिविजिबल रूल पढ़ने के लिए हम सबसे पहले लेंगे 2 की पावर n। 2 की पावर n लेंगे हम, जहां पर n की जगह हम क्या रखेंगे, 1, 2, 3, 4, ऐसे हम बहुत से काउंटिंग रखते जाएंगे। ठीक है, हम चेक करेंगे कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो हम n की जगह क्या रखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखिए, n की जगह हमने 1 रखा, n की जगह हमने 1 रखा तो क्या आ गया, 2 आ गया। 2 की जगह हमने 2 रखा तो क्या आ गया, 4 आ गया। 2 की जगह 3 रखा तो 8 आ गया। 2 की जगह 4 रखा तो 16 आ गया। ठीक है, अब हम इन्हीं नंबर्स को चेक करेंगे। अब देखिए, ये हमारे क्या आंसर्स आए हैं, 2, 4, 8, 16। ठीक है, 2, 4, 8, 16। अब हम चेक करेंगे कि ये जो नंबर मैं दूंगी आपको वो 2 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। हम चेक करेंगे कि 4 से डिविजिबल है या फिर नहीं है, यानी कि हम एक ही साथ आपको कई नंबर्स के रूल बता देंगे। यानी मैंने लिया था 2 का डिविजिबल रूल, उसी में मैं आपको 4 का भी बताऊंगी, उसी में मैं आपको 8 का भी बताऊंगी, ठीक है, उसी में 16 का भी बताऊंगी। तो 8 तक आपके बहुत काफी है, इनफ है। ठीक, 16 तो बहुत ही रेयर होता है जब आता है, 8 तक का रूल्स आते हैं हमारे। ठीक है, हम चेक करेंगे कौन सा नंबर, ये नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है। मतलब 2 का भी रूल हम आज पढ़ लेंगे, 4 का भी पढ़ लेंगे और 8 का भी पढ़ लेंगे। किसके नियम से, 2 के डिविजिबल से। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, सबसे पहले 2 की पावर n ली थी, n की जगह मैंने 1, 2, 3, 4 लिया था। ठीक, हम चेक करेंगे 2 की पावर 1 क्या होता है, 2, 2 की पावर 2 क्या होती है, 4, 2 की पावर 3 क्या होती है, 8। अब हम इन्हीं 3 नंबर से हम चेक करेंगे कि ये नंबर हमारे डिविजिबल है या नहीं। तो सबसे पहले हम 2 का रूल देखते हैं। 2 का रूल हमारे क्या होता है, देखिए, 2 का रूल हमारे ये कहता है कि यूनिट डिजिट मतलब लास्ट की एक डिजिट देखते हैं। ठीक है, लास्ट की क्या, सिर्फ एक डिजिट, सिर्फ एक डिजिट, क्योंकि 2 हमारे क्या है, 2 की पावर 1 है ना, 1 है ना, तो लास्ट की सिर्फ एक डिजिट देखते हैं। ठीक है,
यदि लास्ट की एक डिजिट 2 से पूरी डिवाइड हो रही है, विभाजित हो रही है, तो वह संख्या 2 से क्या है, डिविजिबल है। ठीक है, वह संख्या क्या है, 2 से डिविजिबल है। तो लास्ट की यूनिट डिजिट अगर हम ऐसे भी चेक कर सकते, अगर जैसे हमें नहीं पता है, हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि ये नंबर 2 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कोई भी नंबर हो, अगर उसका लास्ट का नंबर 0 आ जाए, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक है, तो हम ऐसे देख करके भी बता देंगे कि ये नंबर क्या है, 2 से डिविजिबल है। ठीक है, अगर हमारा लास्ट का नंबर 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है या 8 आता है, तो वो नंबर हम देखते ही बता देंगे कि वो 2 से डिविजिबल है। ठीक, अब हम अगर हम देख करके नहीं बता सकते हैं तो भी हम चेक कर सकते हैं कि ये नंबर जो हमारा 2 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो देखिए 2 की पावर 1, 1 मतलब क्या, एक, यानी कि ऐसे कोई डिजिट जिसकी हम लास्ट की सिर्फ एक संख्या देखते हैं, लास्ट की सिर्फ एक संख्या देखते हैं, एक डिजिट देखते हैं, और उसी एक डिजिट को हम 2 से डिवाइड करेंगे। अगर वो 2 से डिवाइड हो जाता है तो वो पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे मैंने ये बताया 6, ठीक है। अब देखिए मैंने एक नंबर लिया है 2346, 2346। अब देखिए लास्ट का इसका क्या है, हम यूनिट नंबर 1 लेंगे, हम 2 से ही तो चेक कर रहे हैं अभी सिर्फ हम 2 से चेक करेंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ 2 से ही चेक करेंगे, तो 2 का हम ये लास्ट का एक डिजिट ले लेते हैं। अब देखिए मैंने आपको ये बताया था कि लास्ट का डिजिट या 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो देखते ही आप टिक लगा देंगे, पूरी डिजिट हमारी 2 से क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। और वैसे भी हम चेक कर लेते हैं, तो 6 क्या है हमारा, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 3 6, यानी कि ये पूरी संख्या क्या हो रही है, 2 से डिवाइड हो रही है। ठीक है, हमारा 2 का डिविजिबल रूल समझ आया। ऐसे ही हमारा क्या है, 4 का डिविजिबल रूल। ठीक है, 4 का डिविजिबल रूल क्या कहता है कि ये देखिए 2 की पावर क्या है, 2 है ये। ठीक है, हम हमेशा पावर को देखेंगे, पावर क्या है हमारी 2। ठीक है ना, तो लास्ट की हम क्या देखेंगे, 4, लास्ट की हम 2 डिजिट देखेंगे, जैसे 2 3 4 6, यही डिजिट मैंने ली थी। ठीक है, 2 3 4 6। ठीक, अब हम इसको चेक करेंगे ये 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो 2 की पावर 2 है, यानी कि हम लास्ट के दो नंबर्स को देखते हैं, दो नंबर्स को देखते हैं। अगर ये दो नंबर 4 से पूरी डिवाइड हो जाएंगी तो ये पूरा ही डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा 2 3, जैसे 46 को हम डिवाइड करके देखते हैं, तो 46 को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 46 को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये कटेगा ही नहीं, 4 1 या 4 6, यानी कि ये पूरा डिजिट हमारा 4 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, हम इसमें लास्ट का 2 नंबर देखते हैं, ये नहीं देखेंगे कि 6 है, ठीक, तो ये डिवाइड हो जाएगा, नहीं, हम लास्ट के 2 नंबर देखेंगे, 46 देखेंगे, 2 की पावर 2 है, यानी कि लास्ट के हम 2 नंबर्स देखेंगे, अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा ही नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये 4 का डिविजिबल नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हम 8 का चेक करते हैं, 8 का चेक करेंगे तो 8 में क्या है, 2 की पावर 3 है, तो 3, यानी लास्ट की हम 3 नंबर देखते हैं। जैसे मैंने लास्ट का 3 नंबर ले लिया, 3 4 6। अब हम 8 से इसको चेक करके देखते हैं। ठीक है, तो इसको डिवाइड करते हैं, 8 4 जा 34। ठीक है, और क्या बचा 26, तो ये 8 से डिवाइड नहीं होगी, यानी कि ये डिजिट भी 8 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है ना, 346, तो ये पूरी ही नंबर क्या है, 8 से डिविजिबल नहीं है। हम ऐसे ही चेक करेंगे। फिर मैं रिकॉल कर देती हूँ, मैंने 2 की पावर 1 लिया था, 2 आया था, यानी कि लास्ट का हम एक डिजिट देखते हैं। 4 आया, 2 की पावर 2 लिया तो 4 आया, तो लास्ट के हम 2 डिजिट देखते हैं। ठीक है ना, उसको डिवाइड करके देखेंगे, अगर कट जाता है तो डिविजिबल है, अगर नहीं कटता है तो डिविजिबल नहीं है। ऐसे ही 2 की पावर 3 है, तो हम लास्ट के 3 नंबर देख कर चेक करेंगे, अगर वो 8 से डिविजिबल है तो वो 8 से क्या है, डिवाइड हो जाएगा, तो 8 से डिविजिबल है। अगर नहीं डिवाइड होता है तो वो नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हमें अब आप 3 रूल सीख गए, 2 का भी सीख गया, 4 का भी सीख गए और 8 का भी सीख गए। ठीक है, ऐसे ही सेम रूल हमारा 5 का होता है,
सेम रूल हमारा कैसा होता है, 5 का होता है। अब हम आते हैं 10 का, 5 का हम आपको बताते हैं, 10 का आप देखिए। 10 में क्या होता है हमारा कि जिसका हमारा लास्ट की जो यूनिट डिजिट होती है, 10 का जो रूल होता है, लास्ट की यूनिट डिजिट जो होती है वो क्या होनी चाहिए, 0। लास्ट की यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0। तो वो हमारी क्या होती है, 10 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 1250। ठीक है, अब हम इसको 10 से डिवाइड करते हैं तो ये नंबर हमारा 10 से पूरे पूरे कट जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा हमारा, तो ये क्या है, ये पूरा नंबर क्या है हमारा 10 से डिविजिबल है, क्योंकि इसके लास्ट का नंबर क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट 0 आ रहा है। ठीक, तो मैंने आपको 10 का भी बता दिया। ठीक है, मैंने 2 का आपने सीखा, 4 का सीखा, 8 का सीखा और 10 का सीखा। अब हम आपको 5 का भी ऐसे ही सेम है, 5 का भी ऐसे ही सेम है। ठीक है, अब हम देखते हैं 5 का डिविजिबल रूल। ठीक है, तो 5 का डिविजिबल रूल, अभी मैंने आपको 2 का डिविजिबल रूल पढ़ाया था, अब 5 का डिविजिबल रूल देखते हैं। तो सेम है, दोनों का मिलता जुलता है। जैसे 5 का डिविजिबल रूल हम देख लें तो 5 की पावर अगर 1 है, सॉरी 5 की पावर n है, तो n की जगह हम क्या लेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे ले लेंगे। ठीक, अब हमने 5 की पावर 1 रखा तो 5 आ गया, 5 की पावर 2 रखा तो 25 आ गया, 5 की पावर 3 रखा तो 125 आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब पहले हम 5 से चेक करते हैं। तो 5 की पावर 1 यानी कि हम क्या देखेंगे, यूनिट डिजिट, लास्ट की यूनिट डिजिट देखेंगे। अगर एक एक देखते हैं, ठीक है, यूनिट डिजिट यानी लास्ट की एक डिजिट देखते हैं। अगर 5 की पावर 1 है, हमेशा पावर को नंबर्स के हिसाब से काउंट करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 है हमारा, ठीक, तो हम हमेशा एक डिजिट ही देखेंगे, लास्ट की एक डिजिट देखेंगे। यदि लास्ट की एक डिजिट 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है तो वह पूरी संख्या 5 से डिविजिबल होगी। ठीक है, लेकिन एक और कंडीशन है, यहाँ पे 5 आना चाहिए। अगर 5 से डिवाइड हो रही है तो 5 का जो ये यूनिट डिजिट है या तो 5 होना चाहिए। ये तो हमने आपको ट्रिक बता दी। ठीक है, कि आप देख करके ही पहचान ले कि ये संख्या 5 से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। तो या तो इसका ये जो यूनिट डिजिट है 5 हो और या तो 0 रखा हो। यहाँ पे अगर 0 होगा या 5 होगा तो ये पूरी संख्या आप डिवाइड भी ना करेंगे तो देख करके ही आप बता देंगे ये हमारी पूरी संख्या क्या है, 5 से डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो हमने 5 का एक लिया, एक डिजिट ले लिया यानी कि 5, और इसको 5 से डिवाइड किया तो हाँ ये हमारी नंबर क्या हो रही है, 5 से डिवाइड हो रही है पूरी पूरी। ठीक है, सॉरी 1 ले लिया, 1 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये संख्या हमारी 5 से क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। अब जैसे हम 25 देखते हैं, ठीक है, कि 25 जो है वो इस नंबर को डिवाइड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो हम 25 में क्या लेते हैं, जैसे 5 की पावर 2 हो गई, 5 की पावर क्या है, 2 है, तो हम लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं। लास्ट की क्या देख रहे हैं, 2 डिजिट देख रहे हैं। अगर 2 डिजिट 25 से डिवाइड हो जाती है, यानी कि अब पहले तो हमने 5 का डिविजिबल रूल पढ़ा था, अब हम 25 का डिविजिबल रूल देखेंगे। तो हाँ ये पूरी पूरी क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। तो ये संख्या 25 से पूरी पूरी क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, डिविजिबल है। ठीक है, अब हम 5 की पावर 3 देखते हैं। तो हम 3 नंबर्स ले लेते हैं, लास्ट के 3 डिजिट चेक करने के लिए ले रहे हैं। लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे 125। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। 125 से पूरा पूरा क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो यानी कि हमारा 125 का भी डिविजिबल रूल चेक हो गया। ये जो संख्या हमारी है ये 5 से डिवाइड हो रही है। समझ आए, देखिए 5 का डिविजिबल रूल और 2 का डिविजिबल रूल सेम है। ठीक, जैसे जैसे 5 का है वैसे ही 2 का है। ठीक है, लेकिन हम इतना इतना हमसे पूछा नहीं जाता, 125 का डिविजिबल रूल नहीं है पूछा जाता है। या तो आपका बहुत ही रेयर होगा तो 25 का पूछ लेंगे बैंकिंग वगैरह में। वैसे आपका जो नॉर्मल होता है एग्जाम, उसमें 25 का भी नहीं पूछते, 5 का ही पूछते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक है, फिर आगे हम
कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलिए ठीक है, नोट करें।